हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 2943 करने जा रहे हैं, मीडियम मार्क्ड है। ठीक है। देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। देखो, इफ़ यू कैन डू अ फोकस्ड स्टडी। फोकस स्टडी से मेरा मतलब क्या होता है ना, हर बार एकदम डिस्ट्रैक्शन ज़रा सा भी नहीं, मतलब एकदम क्लोज्ड रूम, और जो पढ़ने आप घुसे हो आपका पूरा फोकस सिर्फ उसी में होना चाहिए। ठीक है। इफ़ यू कैन डू फोकस स्टडी फॉर इवन 45 मिनट्स के लिए भी अगर आप ये कर पा रहे हो ना आज के टाइम पे, तो यू आर ऑलरेडी ऑन द पाथ टू द ग्रोथ। क्योंकि आज के टाइम में लोग इतने पेशेंटलेस हो गए हैं, है ना, पेशेंस सभी में इतना ख़त्म हो गया है कि वो 45 मिनट्स कंजिक्यूटिवली फोकस स्टडी भी नहीं कर पाते हैं। आज के टाइम पे लोगों को क्विक सोल्यूशन चाहिए, छोटे सोल्यूशंस चाहिए, जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए। तो बहुत लोग एआई का भी हेल्प ले लेते हैं, बहुत चीज़ों का हेल्प लेते हैं। एआई बुरा नहीं है, बट खुद सोचो ना, एआई जिसने बनाया है उसने भी बैठ के बहुत फोकस स्टडी किया होगा अपने टाइम पे। तो मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि क्विक सोल्यूशन की तरफ मत भागो। ठीक है, थोड़ा सा खुद को भी टाइम दो, फोकस करके यू विल डेफिनेटली ग्रो। है ना, बहुत कुछ सीखोगे अगर आप इस तरह का एटीट्यूड रखोगे हमेशा। है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 2943, मैक्सिमाइज एरिया ऑफ स्क्वायर होल इन ग्रिड। पहले तो मैं बता दूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा और इसको क्लियर कर सकते थे, बट ठीक है। You are given the two integers n and m and two integers arrays h bars and v bars. The grid has n plus 2 horizontal and m plus 2 vertical bars. ठीक है, creating 1 cross 1 unit cells. The bars are indexed starting from 1. You can remove some of the bars in h bars from horizontal bars and some of the bars in v bars from the vertical bars. Note that other bars are fixed and cannot be removed. ठीक है। Return an integer denoting the maximum area of square shaped hole in the grid after removing some bars. ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है कि बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि n अगर 2 है तो n प्लस 2 बार्स होंगे हॉरिजॉन्टल, मतलब टोटल 4 बार्स होंगे हॉरिजॉन्टल। देखो, एक दूसरा हॉरिजॉन्टल बार, तीसरा हॉरिजॉन्टल बार, चौथा हॉरिजॉन्टल बार। सिमिलरली m इज इक्वल टू 1 है तो m प्लस 2 यानी कि टोटल 3 वर्टिकल बार्स होंगे। वो दिख भी रहा है मुझे, पहला वर्टिकल बार, दूसरा वर्टिकल बार, तीसरा वर्टिकल बार। तो एक तरह का ग्रिड बन जा रहा है ये, है ना, साफ साफ दिख रहा है, ग्रिड बन जा रहा है। और जितने भी बीच में सेल्स हैं वो 1 क्रॉस 1 के हैं। देखो, 1 क्रॉस 1 का ये है, 1 क्रॉस 1 का ये है, सारे 1 क्रॉस 1 के सेल्स बनते चले जा रहे हैं। ठीक है। और बोल दे रहा है कि आपको वेक्टर दे दिया है एच बार और वी बार, जहाँ पर एच बार है 2,3 यहाँ पर, और ये वी बार 2 है। मतलब आप इन इन बार्स को रिमूव कर सकते हो, इनके अलावा जो भी बार्स होंगे उनको नहीं रिमूव कर सकते। जैसे हॉरिजॉन्टल बार में फ्रीडम दिया है कि आप नंबर 2 वाले और नंबर 3 वाले बार्स को हटा सकते हो, इसको हटा सकते हो और इसको हटा सकते हो। और वर्टिकल बार में आप इसको हटा सकते हो, नंबर 2 वाले वर्टिकल बार को। और ये करने पर सबसे बड़ा स्क्वायर शेप जो बनकर आप ला सकते हो उसका एरिया आपको बताना है। और ऐसा नहीं कि 2 और 3 मैंडेटरी, कि 2 और 3 दोनों को हटाना है। ऑप्शन दिया है कि आप किसी को भी नहीं हटा सकते, किसी एक को हटा सकते हो, दोनों को हटा सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा स्क्वायर जो मैं बना पा रहा हूँ, मुझे दिख रहा है, अगर मैं इस वाले हॉरिजॉन्टल बार को हटा दूँ, हॉरिजॉन्टल बार नंबर 2 वाले को अगर हटा दूँ, तो इसको हटा दिया। ठीक है। और वर्टिकल बार में 2 वाले को हटा दूँ, ये देखो वर्टिकल बार ये 2 वाला ना, इसको हटा दूँ, तो देखो हुआ क्या, यहाँ पर एक स्क्वायर बनकर आ गया। इस स्क्वायर का लेंथ देखो कितना है, 3 - 1 दैट इज़ 2 है। और इस स्क्वायर का ये वाला साइड देखो अभी 2 है, तो ऑब्वियस है साइड बाई इंटू साइड एरिया हो गया 4। इसका आंसर है 4। इससे बड़ा स्क्वायर आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि अगर आपने इस बार को भी हटा दिया, मान लेते आपने इस बार को हटा दिया, तो देखो होगा क्या, ये स्क्वायर नहीं बन पाएगा, ये रेक्टेंगल बन गया, है ना। क्योंकि देखो इसका जो विड्थ है कितना हो गया, 3 हो गया, हाँ सॉरी, हाइट 3 हो गया और विड्थ 2 है, तो 3 × 6। ऑब्वियस बात है, ये रेक्टेंगल, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, साफ साफ रेक्टेंगल दिख रहा है। और स्क्वायर में क्या होता है, साइड इक्वल होता है ना, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये हम नहीं कर सकते थे। सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल बार में मैंने सिर्फ 2 को हटाया, ठीक है। और वर्टिकल बार में मैंने सिर्फ इस 2 को हटाया, तो ये दोनों हट गया और मुझे बीच में एक स्क्वायर मिल गया जिसका एरिया 4 है। समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। यहाँ पर भी एग्जांपल देख लो, ये भी अच्छा एग्जांपल है। इसमें हॉरिजॉन्टल बार 2 और 3 दिया हुआ है, वर्टिकल बार 2 और 4 दिया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल बार में तीसरा वाला हॉरिजॉन्टल बार को हटा दिया, जैसे इसको हटा दिया इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वाला हट गया है। और वर्टिकल बार में इन्होंने 4 वाले को हटा दिया, इसको हटा दिया। ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक
स्क्वायर बनकर आ रहा है, ठीक है। और इसका साइज़ कितना है 2x2, यानी कि इसका एरिया 4 होगा आई थिंक, ठीक है। तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं तो पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं आई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से नहीं लिखा हुआ है। तो इंटरव्यू में अगर ऐसा जनरली होता है तो मैं जनरली पूछ लेता हूँ कि एक एग्जांपल से समझाओ कि आप कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या किया ना, एक बड़ा सा एग्जांपल ले लिया अपने लिए, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे एग्जांपल में मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही थी। मैंने एक बड़ा सा ग्रिड ले लिया और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बार्स और वर्टिकल बार्स मैंने बना दिए। ओके, अब मुझे एक सिंपल सा सल्यूशन जवाब दो। अब बहुत डिफ़िकल्ट सवाल नहीं करने वाला हूँ आपसे। आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसका साइड इक्वल होता है। मान लेते ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, सब इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ऑलरेडी आपके पास स्क्वायर तो एक अवेलेबल है ही 1x1 का, साफ साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। बट वही प्रॉब्लम क्या है कि आपको मैक्सिमाइज करना है स्क्वायर को, है ना। लार्जेस्ट स्क्वायर कितना आप ढूंढ सकते हो वो ढूंढना है। तो एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि यार मुझे स्क्वायर को बड़ा करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको स्क्वायर का यहाँ पर विड्थ बढ़ाने के लिए इस साइड जाना पड़ेगा, और इस साइड जाने के लिए आपको ये वाला बार हटाना पड़ेगा, वर्टिकल बार, ठीक है। ओके, और सिमिलरली आपको स्क्वायर है ना, तो आप इधर बढ़ रहे हो तो आपको इधर भी बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी आपको इस साइड भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल बार भी आपको हटाना पड़ेगा। तो अगर आप नोटिस करो, अगर आपने ये वाला वर्टिकल बार हटा दिया तो हाँ, एक फ्रीडम आ गया कि आप यहाँ पर इंक्रीज़ कर पा रहे हो, है ना। तो आपका स्क्वायर थोड़ा सॉरी आपका जो शेप है थोड़ा सा बड़ा हो गया। हाँ, नीचे भी इंक्रीज़ करेंगे हम लोग, मतलब इस वाले बार को भी हटा देंगे तो ये ऑब्वियस है एक स्क्वायर बन जाएगा। बट पहले मैं विड्थ इंक्रीज़ करके दिखा रहा हूँ आपको कि विड्थ इंक्रीज़ करने के लिए मुझे करना क्या पड़ रहा है वो समझो, ठीक है। फिर से मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, इसको पीछे करते हैं। हाँ, यही था ना। तो मैंने आपको क्या बोला कि पहले तो मैं, ये स्क्वायर है, इसको मुझे बड़ा करना है तो विड्थ बढ़ाएंगे और यहाँ पर ये हाइट भी बढ़ाएंगे। तो पहले मैं विड्थ बढ़ा के आपको दिखा रहा हूँ। तो विड्थ बढ़ाने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको वर्टिकल बार्स हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ दोनों ध्यान से, विड्थ इंक्रीज़ करने के लिए रिमूव वर्टिकल बार्स, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ठीक है वर्टिकल बार 2 को अगर मैं हटा दूँ तो ये इंक्रीज़ हो चुके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको हटा दिया मैंने, तो मेरा इसका विड्थ बढ़ता ही चला जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली मैं अगर आपको बोलूँ यार वर्टिकल ही बार हटाना है ना, तो मैं वर्टिकल बार 5 को हटा देता हूँ। तो एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं आपने वर्टिकल बार 5 को हटाया तो इसमें कोई चेंज आया क्या? नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर एक बार इधर है, इसने इसको रोक रखा ऑलरेडी, ये इस बार ने इसके इंक्रीमेंट को रोक रखा है। तो यार आपने इस बार को क्यों हटा दिया बेकार में, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आया कि अगर मुझे विड्थ बढ़ाना ही है तो मुझे एकदम जस्ट बगल वाले बार्स को हटाना पड़ेगा। याद करो पहले मैंने 2 को हटाया था, उसके जस्ट बाद 3 वाले को हटाऊंगा, उसके जस्ट बाद 4 वाले को हटाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने 2 को हटाया उसके बाद मैं 4 को हटा दूंगा, तो 4 को हटाने पे फ़ायदा नहीं हो रहा है इसको, ये बढ़ा कहाँ है, अभी भी कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से समझ में आ गया मुझे कि यार मुझे अगर बढ़ाना ही है विड्थ या हाइट जो भी है, तो मुझे बार जो है कंसेक्यूटिव वालों को हटाना पड़ेगा, कंसेक्यूटिव बार्स को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बार नंबर 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, है ना। तो मैंने 2 को हटा सकता हूँ, 3 को हटा सकता हूँ, 4 को हटा सकता हूँ, 5 को भी हटा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये लोग कंसेक्यूटिव है, आजू बाजू है। अब मान लेते हैं मेरा इनपुट में ऐसा रहता कि मेरे पास जो वर्टिकल बार्स हैं वो है 2 है, 3 है और 5 है सिर्फ, मतलब मैं सिर्फ 2, 3 और 5 को ही हटा सकता हूँ। तो अब देखो, अगर आप सिर्फ 2, 3 और 5 को हटा सकते हो तो आप किसको हटाना चाहोगे, आप खुद सोचो। ये 2, 3, 5 है, ठीक है। तो आपका ये स्क्वायर यहाँ पर था। अब 2 के बाद बोल रहा है कि 3 को भी हटा सकते हो, 2 को हटा सकते हो, 3 को भी हटा सकते हो, ठीक है। मैं 2 और 3 को हटाऊँगा तो इन दोनों को हटाने की वजह से होगा क्या कि मेरा ये इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़िया है। 5 को हटाने से कोई फ़ायदा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो 5 जो है ना कंसेक्यूटिव नहीं है। याद करो मैंने 2 को हटाया, 2 के जस्ट बाद 3 आता है, 3 को भी हटा दिया, 3 के जस्ट बाद 5 आता है क्या? नहीं, 3 के जस्ट बाद 4 आता है। काश 4 को अगर यहाँ दे दिया होता तो 4 हटता ना, तो देखो इंक्रीज़ हो जाता है ना। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई कि 4 नहीं दिया बार हटाने को, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ तो मुझे क्लियर हो गया कि अगर मुझे विड्थ बढ़ाना है स्क्वायर का तो मुझे कंसेक्यूटिव बार्स को रिमूव करना पड़ेगा।
एंड सेम गोज़ फॉर इंक्रीजिंग द हाइट ऑल्सो, है ना। अगर मुझे हाइट भी इंक्रीज़ करना है तो मुझे रिमूव हॉरिजॉन्टल बार्स रिमूव करूँगा, और वो भी एग्जैक्टली वैसे ही रिमूव कर पाऊँगा, कंसेक्यूटिवली वाले को ही रिमूव कर पाऊँगा, तभी वो इंक्रीज़ होगा, राइट। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर पहले इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये वर्टिकल बार है, ये भी वर्टिकल बार है, ठीक है। तो यहाँ पर 2, 3 और 5 दिया हुआ था, तो मैंने क्या बोला, मुझे कंसेक्यूटिव सबसे ज़्यादा बार मैं जहाँ हटा पाऊँ मेरे लिए वो बेस्ट केस सिनारियो होगा। तो 2 से लेकर 3 तक का मुझे कंसेक्यूटिव बार्स दिख रहा है ना। 5 तो कंसेक्यूटिव नहीं है 3 के जस्ट बाद 4 आता है, 5 नहीं आता। तो 2 और 3 को मैंने पकड़ा और इनको हटा दिया। तो मेरा जो स्क्वायर यहाँ तक सीमित था, अब वो स्क्वायर बढ़ चुका है और भी लंबा, है ना। तो देखो याद करो, मैंने 2 बार्स हटाए थे। कौन कौन से वर्टिकल बार हटाए, एक ये वाला हटाया और एक ये वाला हटाया। 2 बार के हटाने से हुआ क्या, मुझे देख रहे हो 3 लेंथ का एक साइड मिल चुका है ना। अब देखो, जब साइड इसका इंक्रीज़ करना है स्क्वायर का, अभी तो खैर रेक्टेंगल दिख रहा है मुझे ये, तो लेकिन एक फ़ायदा आपको पता है क्या दिख रहा है, कि अब ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ना, सेम रेक्टेंगल आपको हर सेल में दिख रहा होगा। ये देखो, सेम रेक्टेंगल इधर भी है, सेम रेक्टेंगल इधर भी है, सेम रेक्टेंगल यहाँ पर है, सेम रेक्टेंगल यहाँ पर है, एंड सेम रेक्टेंगल यहाँ पर है, ठीक है। तो इससे ये समझ में आया कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन रिमूव करने की अपॉर्चुनिटी मुझे कहीं पर भी है। मैं यहाँ पर अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रिमूव करूँगा तो मुझे यहाँ स्क्वायर बनने के चांसेस दिख रहे हैं। मैं अगर इसको रिमूव करूँगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो यहाँ पर स्क्वायर बनने के चांसेस दिख रहे हैं, है ना। इसको करूँगा तो स्क्वायर बनने के चांसेस दिख रहे हैं, एंड सो ऑन। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि वर्टिकल बार जैसे ही मैं हटाता हूँ ना, तो ये पूरा सेक्शन मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कंसेक्यूटिव वर्टिकल बार मैं इधर ही हटा पाया हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला एरिया होगा, ये वाला पार्ट। अब हॉरिजॉन्टल बार कौन सा हटाना है वो तो मैं कहीं का भी हटा सकता हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं इसको हटा सकता हूँ। तो चांसेस हैं कि ये वाला जो रेक्टेंगल पहले था उसका ये वाला साइड भी बढ़ सकता है, थोड़ा बढ़ सकता है, ठीक है। तो अगर ये वाला हटा दूँ मैं, तो देखो थोड़ा तो बढ़ गया, ऑल्दो ये स्क्वायर नहीं बन पाया अभी तक। देखो अभी भी रेक्टेंगल है, क्योंकि देखो ये जो है वो 3 लेंथ का है और ये अभी 2 लेंथ का है, बट एटलीस्ट बढ़ तो रहा है ना। यही तो मुझे चाहिए कि मैं पहले तो मैंने विड्थ बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है, अब मैं यहाँ पर हाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी कहीं पर भी है, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर अब मैं रिमूव करूँगा ना, तो वो हाइट में इंक्रीज़ कर सकता हूँ। क्योंकि ये रेक्टेंगल जो मैंने यहाँ बनाया था वो रेक्टेंगल यहाँ पर भी तो है, हर जगह बन गया है वो रेक्टेंगल, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, मान के चलते हैं हॉरिजॉन्टल बार्स आपको दे दिया है कि आप 2 वाले हॉरिजॉन्टल बार को हटा सकते हो, 5 को हटा सकते हो और 6 को हटा सकते हो। ओके, अब मैंने आपको सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करने को बोला था कि जब हॉरिजॉन्टल हाइट आपको बढ़ाना हो, सॉरी, जब आपको हाइट बढ़ाना हो स्क्वायर का, या तो रेक्टेंगल का हाइट बढ़ाना, तो ऑब्वियस है हॉरिजॉन्टल बार में भी एग्जैक्टली वही टेक्निक फॉलो करना कि कंसेक्यूटिव जितना रिमूव कर सको उतना बढ़िया है ना। तो यहाँ पर देखो ये 2 है, 2 के बाद 5 नहीं आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो मुझे कंसेक्यूटिव सबसे बड़ा लेंथ चाहिए, तो कंसेक्यूटिव सबसे बड़ा सब एरे चाहिए। तो यहाँ पर 5 के बाद 6 आता है, येस। तो देखो मुझे 2 लेंथ का यहाँ कंसेक्यूटिव सब एरे दिख गया। इसका मतलब कि अगर मैं इस 5 और 6 को हटाऊँगा ना, तो मुझे ज़्यादा बड़ा हाइट मिलेगा। देखो ध्यान दो, इसको अगर मैं हटा दूँ तो सही बात है, देखो इतना बड़ा हाइट मिल गया मुझे, है ना। फिर से मैं यहाँ पर इसको इरेज करके दिखा देता हूँ कि जो रेक्टेंगल मैंने बनाया था ना, जिसका विड्थ इंक्रीज़ किया था, वो तो यहाँ पर भी विजुलाइज हो सकता है। और मैंने क्या बोला, मैं 5 और 6 को हटाऊँगा, तो देखो मैंने 5 को और 6 को हटाया, तो देखो क्या हुआ, इसका यहाँ पर भी लेंथ बढ़ गया, है ना। अब देखो यहाँ पर देखो, ये इसका विड्थ मैंने 3 साइज़ का बनाया था और इसका हाइट अभी मुझे 3 साइज़ का मिल चुका है। तो एरिया कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 दैट इज़ 9। तो मेरा 9 आंसर होगा मैक्सिमम। ओके, और यही अगर आपने 5 और 6 को ना हटा के, 5 और 6 को ना हटा के यहाँ पर मान के चलते हैं आपने 2 को हटाया होता, तो मान लेते आपने 2 को हटाया, तो ऑब्वियसली बात है ये स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आपको देखा जाए तो, है ना। यहाँ पर क्योंकि रेक्टेंगल आपने इतना बड़ा बना तो दिया था, ठीक है। यहाँ पर आपने 2 वाले हॉरिजॉन्टल बार को हटाया, तो हुआ क्या कि आपको ये रेक्टेंगल मिल पा रहा है। इसका विड्थ 3 है और इसका हाइट 2 है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से स्क्वायर निकालना होता तो आप फिर ये वाला वर्टिकल बार नहीं हटाते,
तो होता क्या उस केस में कि आपको इतना ही का स्क्वायर मिल पाता, 2x2 का स्क्वायर मिल पाता। ठीक है, बट ऑब्वियस है आपका आंसर जितना बड़ा हो उतना बेस्ट है, इसीलिए 3×3 = 9 हमारे लिए बेस्ट आंसर था। तो हमने क्या किया, कंजिक्यूटिवली वर्टिकल बार जितना हटा सकते थे हटा दिया। यहाँ पर कंजिक्यूटिवली मुझे 2 और 3 दिखा तो मैंने इन दोनों को हटाया, और हॉरिजॉन्टल में मुझे कंजिक्यूटिवली 5 और 6 दिखा, मैंने उनको हटा दिया। ठीक है, 5 और 6 दिखा, मैंने उनको हटा दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 और 3 दिखा था, और यहाँ पर 2 और 3 वर्टिकल बार को मैंने हटाया था, और 5 और 6 हॉरिजॉन्टल बार को हटाया था। 2 और 3 रहेगा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, 5 और 6 वाले को हटा दिया था मैंने। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पर मुझे एक स्क्वायर मिल गया 3×3 का। और हाँ, अगर आपको पता करना है कि यार इसका जो आप रॉड को हटा रहे हो, वर्टिकल बार्स को हटा रहे हो, हॉरिजॉन्टल बार को हटा रहे हो, तो आपको कितना का साइड मिल रहा है वो कैसे पता करोगे। बड़ा सिंपल है, देखो याद करो, आपने 2 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार हटाए थे, तो 2 वर्टिकल बार के हटाने से देख रहे हो इसको विड्थ कितने का मिल रहा है, 3 का मिल रहा है। ठीक है, तो 2 वर्टिकल बार्स को हटाने से 3 विड्थ मिलता है ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है 2 आपने हटाया है, देख रहे हो यहाँ पर 1 2, यहाँ 3 विड्थ बन गया। सिमिलरली आपने 2 हॉरिजॉन्टल बार हटाया था। ठीक है, तो यहाँ पर विड्थ कितना मिला, 1 2 3, 2 हॉरिजॉन्टल बार हटाने से आपको 3 का हाइट मिल गया। तो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन यही है कि अगर एक्स बार्स आप हटाते हो, इफ़ यू रिमूव एक्स बार्स, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, आपको x+1 का विड्थ या फिर हाइट मिल जाता है ना, साफ साफ दिख रहा है। अगर मान लेते हैं आप यहाँ पर ये वर्टिकल बार है, मान के चलते हैं, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल बार था। अगर मान ले चलते हैं आपने सिर्फ एक ही बार हटाया होता, जस्ट 1 वर्टिकल बार, तो 1 वर्टिकल बार के हटाने से देखो तो विड्थ कितने का मिल रहा है, 2 का मिल रहा है ना। मतलब एक्स बार हटाया है तो x+1 का विड्थ या हाइट मिलता है। ठीक है, ये चीज़ तो ऑब्जर्व हो गया। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, और एक्चुअली मैं ये मेरा रियल थॉट प्रोसेस है, मैंने एक्चुअली में इसको अप्रोच में ऐसे ही लिया था। इतने बड़े ग्रिड को बनाने से मुझे आसानी हुई समझने में। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन था वो यही था कि आई विल फाइंड मैक्सिमम या फिर लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि अगर कोई एलिमेंट x है तो उसके जस्ट बाद वाला एलिमेंट x+1 ही होना चाहिए, उसके जस्ट बाद वाला x+2 ही होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो जितना बड़ा सब एरे आप ढूंढ पाओ उतना बेस्ट है। आई विल फाइंड द लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सब एरे, लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सब एरे, उसका लेंथ ढूंढ लूँगा। ठीक है, ढूंढ लिया इन h बार्स एज वेल एज v बार्स, है ना, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। ओके, और मान लेते हैं उनका जो अगर x है लेंथ, लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सब एरे जो आपने ढूंढा है उसका अगर x लेंथ है, ठीक है, तो ये आपको x+1 का विड्थ दे देगा अगर आपने वर्टिकल बार हटाया है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने y लेंथ हटाया है, y बार्स हटाया है, तो y+1 हाइट मिल जाएगा आपको अगर आपने y हॉरिजॉन्टल बार्स हटाया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, x वर्टिकल बार्स मान लेते हैं आपने हटा दिया, y हॉरिजॉन्टल बार्स मान लेते हैं आपने हटा दिया, तो x+1 विड्थ मिलेगा, y+1 हाइट मिलेगा। ठीक है, ओके, बट यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखो। चलो ठीक है, विड्थ मिल गया ये, हाइट मिल गया ये, बट मुझे स्क्वायर चाहिए ना, जिसमें क्या होना चाहिए कि विड्थ जो है एग्जैक्टली हाइट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वापस से यहाँ पर आते हैं कि इस चीज़ का हम ध्यान कैसे देंगे। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर याद है, वापस से इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया। ओके, अब देखो मान के चलते हैं हॉरिजॉन्टल बार में आपको सिर्फ 2 और 6 को हटाने का फ्रीडम दिया गया था, या तो 2 या तो 6 या तो दोनों हटा दो, और वर्टिकल बार में 2 3 5 को हटाने का फ्रीडम दिया गया था। तो मैंने आपको बोला था ना, चलो पहले वर्टिकल बार से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा कंसेक्यूटिव सब एरे ढूंढो, 2, ठीक है, 2 के बाद 3 आता है, यस, 3 के बाद 5 आता है, नहीं, तो यहीं पर रुक गए, 2 लेंथ का मिला।
5 से स्टार्ट करते हैं। 5 के बाद बस एक ही लेंथ का मिल पा रहा है, तो वैसे 2 लेंथ का ज़्यादा बड़ा कंसेक्यूटिव सब एरे मिला है। तो 2 लेंथ का मिला मतलब 2 और 3 को मैं हटाऊँगा तो मुझे 3 विड्थ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विड्थ मुझे 3 मिल गया। ध्यान देना विड्थ 3 मिला है मुझे। अब मैं हॉरिजॉन्टल बार हटाता हूँ। अब मैं हॉरिजॉन्टल बार यहाँ पर कहीं पर भी हटा सकता हूँ इधर। ठीक है, तो बोला गया है कि या तो 2 या तो 6 या तो दोनों को हटा सकता हूँ। अगर मैं 2 को हटाता हूँ, ठीक है, तो देखो होगा क्या। अगर मैंने 2 को हटाया तो मुझे हाइट जो मिल रहा है, जो हाइट मिल रहा है वो 2 का मिल रहा है। या फिर अगर मैंने 6 को हटाया होता तो यहाँ पर 2 मुझे हाइट मुझे 2 का मिल रहा है, विड्थ तो इधर भी 3 ही है ना। तो और अगर दोनों को हटाऊंगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑब्वियस बात है, देखो बीच में इतना बड़ा 2-3 बार है ना। मुझे कंसेक्यूटिव मिल जाता तो बेस्ट होता, बट 2 और 6 कंसेक्यूटिव नहीं है, तो मैं दोनों में से किसी को भी हटा सकता हूँ। तो मान के चलते हैं मैंने हटाया इसको 2 वाले को, ओके, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा कंसेक्यूटिव ये एकमात्र यही दिख रहा है, इसका लेंथ 1 है। उसके बाद 6 था, उसका भी लेंथ 1 ही है कंसेक्यूटिव, लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सब एरे में। तो मान लेते हैं मैंने 2 वाले हॉरिजॉन्टल बार को हटा दिया, इसको हटा दिया मैंने। इसको हटाने से हुआ क्या कि यहाँ पर हाइट इज इक्वल टू 2 मिल गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि विड्थ मेरा 3 मिला और हाइट मेरा 2 मिला, बट ये रेक्टेंगल है अभी भी, है ना, है तो ये रेक्टेंगल ना। तो अब मुझे लेकिन स्क्वायर बनाना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो यहाँ पर 3 वाले बार को हटाया था ना, उसको आपको नहीं हटाना चाहिए था, वो बेकार ही आपने हटा दिया। क्योंकि देखो अब आप इस हॉरिजॉन्टल 2 को और इंक्रीज़ करके 3 नहीं बना पाओगे कभी भी, क्योंकि थर्ड वाला बार आप हटा नहीं सकते, है ना, है ही नहीं ऑप्शन में 3 वाला बार हटाने का। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो ये जो जो हाइट है ये और इंक्रीज़ नहीं हो सकता। तो विड्थ 3 तक चला गया, तो ऑब्वियसली विड्थ को भी आप 2 ही तक रखना चाहोगे। तो आप क्या करोगे, इसको आप हटाओगे ही नहीं थर्ड वाले को। तो विड्थ 3 था ना, विड्थ कितना हो जाएगा, ये वाले का विड्थ हो जाएगा 2, है ना, क्योंकि हाइट और विड्थ आपको दोनों सेम चाहिए। तो आप इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि विड्थ 3 है और हाइट 2 है ना, तो मैं तो अरे जो स्क्वायर का जो साइड निकल कर आएगा वो इन दोनों का जो मिनिमम होगा वही होगा, मिनिमम ऑफ विड्थ एंड हाइट। दोनों में से मिनिमम कौन है, 3,2, क्योंकि याद करो ये 2 पर अटक चुका है हॉरिजॉन्टल जो हाइट था, इससे ज़्यादा मैं इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा था ये। तो ऑब्वियस बात है ये बढ़ तो नहीं सकता, बट 3 वाले को मैं घटा ज़रूर सकता हूँ, क्योंकि ये जो 3 मुझे मिला था, ये विड्थ 3 मुझे मिला था ना, ये वाला, ये वर्टिकल बार को हटाने से मिला था। तो यहाँ पर इस वर्टिकल बार को मैं नहीं हटाऊँगा तो मुझे 2 मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं स्क्वायर बना तो पाऊँगा हमेशा। कैसे, जिसका विड्थ जिसका वैल्यू ज़्यादा है, जैसे 3 और 2 में जिसका वैल्यू ज़्यादा, 3 ज़्यादा, तो उसको मैं कम ज़रूर कर सकता हूँ वर्टिकल बार को वापस से लगा के। ठीक है, तो 3 को भी मैं 2 बना सकता हूँ, जैसे कि मैंने ऊपर बनाया। तो क्या हो जाएगा, दोनों का मिनिमम क्या है, 2 है, तो यानी कि विड्थ और हाइट दोनों को मैं 2 बना सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो देखा जाए तो अब आपको ये सोल्यूशन भी मिल गया कि आपने हॉरिजॉन्टल बार में लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव आप वाई हॉरिजॉन्टल बार को हटा पा रहे हो, तो उसका हाइट y+1 हुआ। और लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव वर्टिकल बार आप x हटा पा रहे हो, तो वहाँ से विड्थ आपको x+1 का मिलेगा। लेकिन आपको स्क्वायर चाहिए, तो आप ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों में से जो मिनिमम है उतना ही आप रख पाओगे स्क्वायर का साइड। ठीक है, तो ये आपका साइड हो जाएगा, स्क्वायर का साइड, है ना। यही मैंने अभी नीचे समझाया कि क्यों मिनिमम ले रहे हैं। और रिटर्न क्या कर देंगे, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक और चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि हर बार हम ये देख रहे हो, 2 के जस्ट बाद 3 आता है, 3 के जस्ट बाद 5 नहीं आता है। यहाँ पर देखो 2 के जस्ट बाद 6 नहीं आता है। तो अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल आपका कुछ ऐसा होता, तो यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर 3 होता। तो 2 के जस्ट बाद 5 भले नहीं आता हो, लेकिन 3 तो आता है ना, 3 को आइडियली यहाँ होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, हम सॉर्ट कर देंगे अपने इनपुट को, क्योंकि मुझे कंसेक्यूटिव वाले चाहिए लॉन्गेस्ट। तो हम एक चीज़ और समझ में आ गया कि भाई हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप एक्चुअली में हमारा वही होगा, सॉर्ट द इनपुट्स। ओके, तो ये होता है यार रियल में इंट्यूशन बिल्ड करना, शुरू से एकदम समझना प्रॉब्लम को, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो। टू बी ऑनेस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे भी कंफ्यूजिंग लगा था। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों में से कितने लोगों को कंफ्यूजिंग लगा था, बट मेरे लिए ये डायग्राम
बनाकर एकदम स्टार्ट से स्टार्ट किया था, याद है मैंने 1 क्रॉस 1 का लिया था, फिर इंक्रीज़ करने की कोशिश की, जो सबसे बेसिक तरीका होता है। स्क्वायर बनाना है, बड़ा करना है स्क्वायर को, तो ऑब्वियस है विड्थ बढ़ाओगे और हाइट बढ़ाओगे तभी तो वो स्क्वायर बनेगा। तो मैंने एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया था थॉट प्रोसेस, तो बन गया। देखो अल्टीमेटली समझ में आ गया ना मुझे भी। ओके, तो चलो सेम अप्रोच और थॉट प्रोसेस के साथ इसका कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। और आप लोगों को पता होगा कि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरे पास कीबोर्ड अभी नहीं है, इसीलिए मैंने कोड ऑलरेडी लिख दिया है और मैंने कमेंट अच्छे से डाल दिया ताकि मैं समझा पाऊँ। तो अब देखो ध्यान दो, सबसे पहला स्टेप क्या था, सॉर्ट द इनपुट्स। लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 6 में देखो दोनों इनपुट मैंने सॉर्ट कर दिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मान लेते हैं एच बार्स का लेंथ एच है तो एच लॉग एच लग जाएगा, वी बार का लेंथ वी है तो वी लॉग वी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर हो गया। ठीक है, लाइन नंबर 8 और 9 में देखो मैक्स कंजिक्यूटिव एच बार आप कितना उठा सकते हो, है ना, कितना ऐसे हॉरिजॉन्टल बार्स है जो कंजिक्यूटिव उनको हटा सकते हो, उसका लेंथ मैंने यहाँ निकाला है इस वेरिएबल में। ठीक है, सिमिलरली लाइन नंबर 9 में वर्टिकल बार का मैक्सिमम कितना हटा सकते हो वो इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कंजिक्यूटिव हॉरिजॉन्टल बार्स। तो हॉरिजॉन्टल बार वाला जो एरे है उसमें सबसे बड़ा कंजिक्यूटिव लेंथ आपको क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं। अच्छा, लाइन नंबर 8 और 9 में देखो दोनों को मैंने इनिशियलाइज 1 1 से किया, क्योंकि ऑब्वियस बात है एक जो बार है खुद में वो तो खुद में कंजिक्यूटिव है ही। अब मुझे देखना है आगे और कितने कंजिक्यूटिव ऐड हो सकते हैं। तो करंट कंजिक्यूटिव एच बार मैंने देखो यहाँ 1 रखा है लाइन नंबर 12 में, और मैंने इंडेक्स नंबर आई से क्यों स्टार्ट 1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि जस्ट प्रीवियस वाले बार से मैं ये चेक करूँगा कि क्या दोनों के बीच का डिफरेंस एग्जैक्टली 1 है। अगर 1 है मतलब पक्का दोनों कंजिक्यूटिव है। तो उस केस में करंट कंजिक्यूटिव हॉरिजॉन्टल बार का लेंथ मैं देखो बढ़ाते चले जा रहा हूँ। 15 लाइन नंबर 15 देखो प्लस प्लस कर दिया, मतलब मुझे एक और कंजिक्यूटिव बार मिल गया। और अगर ऐसा नहीं है तो करंट कंजिक्यूटिव मतलब मुझे एक नया बार मिला जो कंजिक्यूटिव नहीं है, तो लाइन नंबर 70 में देखो उसका वैल्यू 1 असाइन कर दिया है कि मतलब अब एक नया कंजिक्यूटिव स्ट्रीक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, और हर पॉइंट ऑफ टाइम में लाइन नंबर 90 में देखो मैक्सिमम कंजिक्यूटिव हॉरिजॉन्टल बार क्या मिला है आपको, वो आप कंपेयर करके करंट कंजिक्यूटिव हॉरिजॉन्टल बार से निकालते जाओ यहाँ पर। ठीक है, ओके। सिमिलरली वर्टिकल बार के लिए भी एकदम सेम काम करना है आपको। ओके, और जैसे ही आपको मिल गया है विड्थ और हाइट, है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार को हटाने की वजह से मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट जितना आपको मिल सकता था वो आपको मिल गया है। ठीक है, मैक्स कंजिक्यूटिव एच बार्स और मैक्स कंजिक्यूटिव वी बार्स में दोनों का मिनिमम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है दो स्क्वायर का जो साइड है विड्थ और हाइट दोनों सेम होता है। ठीक है, तो लार्जर वाला जो है इन दोनों में से जो भी लार्जर होगा उसको मैं रिड्यूस करके मिनिमम वाला के बराबर ला सकता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों का मिनिमम ले लिया। और +1 क्यों किया, क्यों मुझे एक्चुअली में मुझे साइड निकालना है ना। ये क्या है, ये तो एक्चुअली मैं कितने बार मैं हटा पाया हूँ, कितने हॉरिजॉन्टल बार्स हटा पाया हूँ या कितने वर्टिकल बार्स हटा पाया हूँ, उनकी वजह से साइड का लेंथ क्या निकल कर आता है, +1 बस कर दो साइड का लेंथ निकल कर आ जाएगा। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।